बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम आपको आज के सेशन में, जो कि हम FIA की जो ऑलरेडी जॉब्स अनाउंस थी उनका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, उस हवाले से आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करनी थी, शेयर करनी थी। सबसे पहले तो जो लोग MCQ पैटर्न टेस्ट में पास हो चुके हैं उनको कांग्रेचुलेशन भी देते हैं एडवांस में, और आपको साथ में बताते चलें कि वक्तन फ़वक्तन जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो आप इस चैनल पे हासिल कर सकते हैं। और साथ साथ में आप हमारा जो FIA की जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन में दिया गया ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपसे शेयर करते रहेंगे। दो पोस्ट जो कि ये केस था 2023 का, केस नंबर ये था जो ऐड है, ऐड नंबर 3 और 2023 का था, और इसमें केस नंबर है 45 और 46। 45 असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ डील करता है और 46 इंस्पेक्टर FIA के लिए। और असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट थी वो 30 थी। अगर आप इस ऐड को जाएं थारोली दोबारा से देखें तो 30 पोस्ट हैं और इनकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है। और लास्टली जो इम्पॉर्टेंट बात है कि MCQ स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो एट द रेशो ऑफ 10 होगा, यानी कि अगर 30 पोस्ट हैं मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ इक्वल टू 300 लोगों का जो है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव इस लिहाज से अब लिस्ट में देखा जाए तो बहुत जो है वो लंबी चौड़ी एक लिस्ट है। तो आप लोग जो पास हुए हैं उनमें से जो टॉप वाले उन्हीं की ज़्यादा होगी डेफिनेटली चांसेस। लेकिन यह है कि जो मेरिट वाइज FPSC ने एक लिस्ट पब्लिश कर दी है, उनमें जो टॉप पे हैं वो डेफिनेटली उनके ज़्यादा चांसेस होंगे। और अगर उनके डॉक्यूमेंट्स में, एज में, एजुकेशन में कोई फ़र्क आता है, कोई अप्लाई करने की डेट में या कोई किसी तरह से भी कोई प्रॉब्लम आता है तो वो ड्रॉप हो जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो सीक्वेंस में सीरीज़ में आएंगे उनकी टर्न होगी। इसकी लास्ट डेट थी या लेटर ऑन आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए भी होगी तो ये आप क्लोजिंग डेट, ऐड नंबर, ये आपको फिल अप करना होता है जब आप बायोडाटा फॉर्म वगैरह फिल करके भेजते हैं। दूसरे नंबर पे जो वैकेंसीज थी वो इंस्पेक्टर FIA की थी, 46 केस था और इसकी वैकेंसीज थी 44। 44 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 440। यहाँ पे इट्स मीन के एक पोस्ट के अगेंस्ट 10 लोगों को जो है वो बुलाया जाएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। एट फर्स्ट स्टेज MCQ स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी हेल्ड, देन on the basis of its result top merit position holders at the rate of 10 candidates per vacancy from respective quota would be called for descriptive test। तो इसमें जो ओपन मेरिट के अगेंस्ट होंगी तो ओपन मेरिट के अगेंस्ट जो टॉप वाले हैं और डेफिनेटली जो डोमिसाइल होल्डर हैं KPK है, पंजाब है, और उनके जितने भी होंगे उनके हिसाब से मेरिट में देखें तो उनको जो टॉप वाले 10 हैं एक सीट के अगेंस्ट, जिस तरह से सिंध अर्बन की यहाँ पे एग्जांपल देखें तो 4 है, तो सिंध अर्बन के जो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 40 जो टॉप वाले जो होंगे सिंध अर्बन वाले उनको कॉल किया जाएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। तो आप अपना मेरिट में नंबर देख सकते हैं और उसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव की साथ ही तैयारी कर सकते हैं। हार्वर्ड अकेडमी इस लिहाज से डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की भी तैयारी करेगी। तो अब चलते हैं हम, ये जो आप लोगों का रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है, अगर आप लोगों को इसकी फ़ाइल नहीं मिलती, रिज़ल्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको उन्हीं दोनों रिज़ल्ट की असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर, इन दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिसको डायरेक्टली आप क्लिक करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। लिंक व्हाट्सएप ग्रुप के भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप रिज़ल्ट देखें, सारी ये तमहीद लिखी हुई है, सारे के ड्यू केयर जो है वो इस्तेमाल की गई है, जो आपने इन्फॉर्मेशन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अप्लाई करते हुए फिलअप की थी, उनके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनी है। तो उसके बाद आप लोगों की ये सारी डिटेल जो है वो पब्लिश की जा रही है। यहाँ से रिज़ल्ट होता है शुरू और आपका मेरिट, जनरल मेरिट नंबर है कि टॉप पे जो रोल नंबर है 46,188, सैयद ज़ीशान हसन, ये टॉप पे है पंजाब में और ये पास भी है। तो मतलब इस तरह से आप लोगों का जो है वो एक तरतीब से रिज़ल्ट है। तो आगे चलते हैं तो ये देखें कि जो आप लोगों का रिज़ल्ट है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर के हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल में असिस्टेंट डायरेक्टर का ही केस है, ये 45 है और ये असिस्टेंट डायरेक्टर का है। यहाँ से आपका रिज़ल्ट शुरू होता है
और एक और भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि ऑब्जर्व इन दी रिजल्ट नेसेसरी करेक्शन विद इन 15 डेज ऑफ पब्लिशिंग उधर कि वेबसाइट पे जो रिज़ल्ट आपका आया है, अगर आपने कोई करेक्शन करवानी है तो विद इन 15 डेज़ आप FPSC से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों के पास हैं कैंडिडेट्स जो लास्ट है 30,746, इतने लोग इन्होंने अभी जो रिज़ल्ट पब्लिश किया कि ओवरऑल पास हैं, लेकिन जब जितना ऊपर जाते जाएंगे तो वो मेरिट लिस्ट में उतने ही डाउन होंगे। अब इसी तरह से इंस्पेक्टर का रिज़ल्ट है यहाँ पे, और इंस्पेक्टर का भी ये कहा गया कि विद इन 15 डेज़ आप करेक्शन करवा सकते हैं। और जो टॉप पे है 20,519 उसका रोल नंबर है, जनरल मेरिट में वो नंबर 1 पे है, और नवीद खान है, ये खैबर पख्तूनख्वा से है। सो ये आप लोगों ने इस तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे जितने पास हैं वो 36,402 कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिस्ट में पब्लिश जो हुई हैं वो टोटल पास हैं, बाकी सारे फेल हैं। तो अब आपको बताते चलें कि जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो आपके 3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में इंग्लिश ऐसे, और ये 40 मार्क्स का होगा, और 1000 वर्ड्स का आपका ऐसे लिखना होगा। और इसके बाद दूसरा जो पार्ट आपका होगा वो है करंट अफेयर्स का, और इसमें CPEC है, कश्मीर इशू है, और इसके अलावा पाकिस्तान US रिलेशंस के बारे में और अफ़गानिस्तान क्राइसिस है। इसके अलावा जो तीसरा पार्ट है उसमें 2 सब्जेक्ट होंगे, एक पाकिस्तान स्टडीज़ है और एक इस्लामिक स्टडीज़ है, और इनके भी टॉपिक गिवन है। यहाँ से आप लोगों की अल्टीमेटली आपने जो है वो तैयारी करनी है इन्हीं पार्ट में से। और आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का कोर्स जो ऑफ़र करेगी उसकी कोई भी आपकी इंस्पेक्टर है या असिस्टेंट डायरेक्टर है उसकी 4000 फ़ीस होगी। बहुत कम फ़ीस हम इसलिए रख रहे हैं कि ऑलरेडी ही बहुत मुश्किल हालात हैं, चीज़ें मैनेज करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती हैं। तो हम आज से कोई तकरीबन 3 साल पहले जो फ़ीस थी उसी फ़ीस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो वंस अगेन जो पास हुए हैं या टॉप मेरिट पे हैं उनको कांग्रेचुलेशन। और हमारा कोर्स अवेलेबल होगा www.harvardacademy.com पे, और कम्प्रीहेंसिवली हम लेक्चर्स रिकॉर्ड करके वेबसाइट पे अवेलेबल करेंगे जिसको आपने अपने टाइम में एक्सेस करना होगा और आप कम्प्रीहेंसिवली अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोर्स को मज़ीद भी कुछ अपडेट करेंगे, कुछ आपको मज़ीद भी टिप्स एंड ट्रिक्स और इस तरह से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों का सिलेबस को अपडेट कर देंगे। और मज़ीद भी आपका कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।